और देखो इसका पहला पार्ट छोड़ा जा चुका है ना, दूसरा पार्ट है ये। 7 नंबर का क्वेश्चन है, 14 नंबर आएगा, है ना। और ये जो है ये सेकंड पेपर में N नंबर सेक्शन है ना, पर्यावरण, झारखंड राज्य के पर्यावरण संबंधित तथ्य ना, दोनों मिला करके 14 नंबर है, 7 नंबर है। पहला पार्ट छोड़े, ये दूसरा पार्ट है, ठीक है। अब इसका वैश्विक स्तर पर पर्यावरण को जो डैमेज हो रहा था उसके लिए पूरा विश्व चिंतित था ना। इसी के लिए सबसे पहले, है ना, वैश्विक मंच 1979 में दुनिया का देश लोग एकत्र हुआ जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में, जलवायु परिवर्तन पर पहला सम्मेलन हुआ ना। फिर 85 में यही, फिर 1990 में फिर जेनेवा में एकत्रीकरण हुआ था। 1985 में ऑस्ट्रिया के वियना में ओजोन क्षरण में जो कमी हो रहा है उसके लिए दुनिया का विभिन्न देश लोग बैठक करने में निर्णय लिया गया। क्लोरोफ्लोरोकार्बन और मिथाइल ब्रोमाइड जो है ओजोन क्षरण का मुख्य उत्तरदायी गैस जो है, दोनों का क्षरण में कमी किया जाए ना। 16 सितंबर 1987 को कर्नाटक के मॉन्ट्रियल में संधि किया गया ना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या मॉन्ट्रियल संधि हुआ। इसी के चलते 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया और वहीं पर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का गठन किया गया, ठीक है ना। 1994 से इसका कोप का जो है ना बैठक होते रहता है ना। अभी कोप 25वां तक हो चुका है। 1997 में जापान के क्योटो प्रोटोकॉल में कार्बन उत्सर्जन के समय में बाध्यकारी नियम बनाया गया कि हर देश को इतना 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 कमी करना है ना, बाध्यकारी था ना 97 में जापान के क्योटो प्रोटोकॉल। 2020 तक हम लोग को भी इसी के तहत कार्बन उत्सर्जन को कम करना था। फिर पेरिस समझौता हुआ, इस समझौता पर साइन हुआ 22 अप्रैल को समझौता हुआ। समझौता पर साइन 4 नवंबर 2016 को किया गया, माने लागू उसी दिन से हुआ पेरिस समझौता। इसमें भी कार्बन उत्सर्जन से संबंधित जो क्योटो प्रोटोकॉल जो है उसका स्थान अब 2020 से यही लेगा पेरिस समझौता ना। राज्य जलवायु केंद्र 2013 में झारखंड में स्थापित किया गया यूएनडीपी की, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत। 2013 में ही जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना प्रारंभ किया गया। सरायकेला और खरसावां को पर्यावरण में सबसे अधिक संवेदनशील घोषित किया गया ना, दिखाया गया। भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क या CCKNIA 2013 गठित किया गया, जो कृषि मंत्रालय के साथ प्लेटफॉर्म बनेगा सूचना तकनीकी के आधार पर भारत का कृषि मंत्रालय के साथ सहयोग करने के लिए ना। CCKNIA नॉवेल सूचना एवं संचार तकनीकी के द्वारा कृषि मंत्रालय के साथ इसको सहयोग करना था। झारखंड का 23% भूमि जो है उस पर खेती किया जाता है। 15 कृषि जलवायु प्रदेश देश में बटा हुआ है, इसमें से 3 जो है झारखंड में है ना। मध्य हुआ उत्तर पूर्वी पठारी उप कृषि जलवायु प्रदेश, पश्चिम पठारी उप कृषि जलवायु प्रदेश और दक्षिण पूर्व पठारी उप जलवायु कृषि प्रदेश। ये 3 तो जो है ये तीनों झारखंड में पड़ता है ना। 15 कृषि जलवायु प्रदेश में झारखंड में ये 3 पाया जाता है ना। जीडीपी में कृषि क्षेत्र का झारखंड में हिस्सा 17% है, लेकिन जनसंख्या इसका 70% इस पर डिपेंड है ना। औसत वार्षिक वर्षा जो है झारखंड का 1149.3 मिलीमीटर, जो कि 83% दक्षिण पश्चिम मानसून से, 6.5% लौटता मानसून से, जब लौट करके उत्तर पूर्व मानसून बन करके लौटता है तब हिमालय से टकरा करके, 4% पश्चिम विक्षोभ मेडिटेरियन सी से जो चलता है, जिसको अंग्रेजी में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहा जाता है, उससे 4%, और 6.5 मानसून पूर्व जो लोकल मॉइस्चराइज होता है, नदी और नाला उला का जो पानी जा ऊपर जाकर के जो बरसता है, वो 6.5% है ना। 100 वर्ष में पिछड़ा झारखंड में लगभग 150 मिलीमीटर पानी जो है वो कम पड़ना स्टार्ट हुआ। पहले 150 मिलीमीटर अधिक पड़ता था ना। अब देखो झारखंड में पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या उपाय झारखंड गवर्नमेंट किया गया है ना। ऐसे देखो यहाँ पर 3 ठो गिद्ध का प्रजाति पाया जाता है। एक जिप्स बेंगलेसिस, जिप्स इंडिकस और ऑजिप्सिवन है ना, जिप्स ऑजिप्सिवन। ये जो है ये तीनों प्रकार का प्रजाति झारखंड में गिद्धों का पाया जाता है, लेकिन इसकी जनसंख्या कम हो रही है। इसकी जनसंख्या कम होने का कारण पशुओं के को और एक
दर्द निवारक गोली दिया जाता है, नाम है डाइक्लोफेनेक। डाइक्लोफेनेक जो है दर्द निवारक जो पशुओं को दिया जाता है, वो उसी के चलते इन गिद्धों को नुकसान हो रहा है और इनकी संख्या कम हो रही है ना। वही जो डाइफेनेलॉन जो है पशु को दिया जाता है, पशु जब मरता है तो उसका असर गिद्धों पर पड़ता है ना, क्योंकि गिद्ध जो है सड़ा हुआ पशु को खाता ही है, मरा हुआ पशु को, है ना। 2015 में मुख्यमंत्री जन वन योजना प्रारंभ किया गया, जिसमें सामान्य व्यक्ति अगर खेती अपना भूमि पर वन लगाता है तो 50% सरकार जो है उसे देगा, है ना। लेकिन अब जो हो गया 75% तक सरकार उसको देगा 2020 में से ना। इको टूरिज्म नीति झारखंड गवर्नमेंट जारी किया है। इसके तहत साहिबगंज में फॉसिल पार्क, गिरिडीह में पारसनाथ पहाड़ी का विकास, हजारीबाग में कन्हरी हिल का विकास, देवघर में त्रिकुट पर्वत का विकास, कोडरमा में तलैया डैम का विकास, पलामू में व्याघ्र परियोजना का विकास और लातेहार में नेत्रहाट जो है उसके आसपास का क्षेत्र को बेहतर बनाना, जमशेदपुर में दलमा गज अभयारण्य का विकास सम्मिलित है ना। इस सबको टूरिज्म के अनुकूल बनाने का नीति पर सरकार चल रहा है, ठीक है ना। इको टूरिज्म में के नीति के तहत सरकार जो है जो यहाँ के लोकल है युवा उनको नेचर गाइड के रूप में प्रशिक्षण देगा। 2016-17 में 6 लाख डोहा का निर्माण और उस समय का बजट में लगभग 200 करोड़ रुपया अलॉट किया गया था। ठोस कचरा प्रबंधन के लिए रांची, पाकुड़, धनबाद, चाकुलिया में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट PPP मोड में, है ना। 2006 से पूर्व में रह रहे वन जो वनों में रह रहा है, जो जनजाति वनों में रह रहा है, उसको वन भूमि पट्टा अलॉट किया जा रहा है। जापान की हिताची कंपनी जो है कचरा से बिजली भी करेगा, उसमें समझौता किया, बिजली प्रोडक्ट करेगा। रांची में कचरा जो है, रांची में कचरा से बिजली पैदा करने के लिए कचरा को माने करने के लिए, कचरा साफ करने के लिए एसेट इंफ्रा कंपनी के साथ 25 वर्ष का कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। झारखंड राज्य जलवायु परिषद कार्य इकाई, है ना। झारखंड राज्य जलवायु परियोजना कार्य इकाई जो है वो केंद्र का 8 डिपार्टमेंट का एक बना हुआ है। ये पर्यावरण को मैंने सुधारने के लिए 8 डिपार्टमेंट का बना हुआ, उसको यहाँ पर समन्वय करने के लिए, कोऑर्डिनेशन करने के लिए झारखंड राज्य जलवायु परियोजना कार्य इकाई का गठन किया गया है। 2020 से 2050 के बीच में, है ना, ग्रीष्म काल में ऐसा अंदाज लगाया जाता है कि जो पर्यावरण में परिवर्तन होता है, गर्मी में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस और शीत ऋतु में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा 2050 तक। झारखंड राज्य प्रदूषक नियंत्रण बोर्ड का गठन 2001 में किया गया। यह एक नियामक इकाई है जो औद्योगिकरण के फलस्वरूप जो प्रदूषण या पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है उससे बचने का उपाय बताएगा, नियम बनाएगा ना। 2012 में झारखंड गवर्नमेंट जो है ऊर्जा नीति का घोषणा किया है। GREDA झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी का गठन 2001 में किया गया और 2011 में झारखंड राज्य जल नीति का घोषणा किया गया, है ना।